नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार खरगा आप सबों के बीच आज के समय एक ज्वलंत विषय को आपके समक्ष परिचर्चा के रूप में प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। आज कल हम देख रहे हैं कि सीबीएसई एवं आईसीएसई के द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, जिससे शिक्षण प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली पर काफ़ी चर्चा और बहस का विषय हो गया है और उस पर काफ़ी असर कालांतर में पड़ने की संभावना है। यह एक गंभीर और ज्वलंत विषय उभर करके सामने आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने के पीछे बच्चों के उज्जवल भविष्य और उनके जान की सुरक्षा की वजह से परीक्षाओं को रद्द किया गया है और यह रद्द करने का एक बहुत ही कठोर फैसला रहा है, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा प्रणाली में परीक्षा प्रणाली एक महत्वपूर्ण और कारगर भूमिका में रही है और उससे बच्चों के उज्जवल भविष्य और उनकी मेधा का मूल्यांकन होता है। लेकिन कालांतर में इस कठोर निर्णय से बहुत सकारात्मक और नकारात्मक पहलू उभर करके सामने आए हैं। सकारात्मक पहलू से मेरा मत है कि देश के उज्जवल भविष्य बच्चे हैं, यह हम सभी जानते हैं और बच्चों का रहना आवश्यक है। बच्चे अगर रहेंगे नहीं तो देश का भविष्य उज्जवल कैसे होगा। हम लोगों ने देखा है कि कोविड-19 में कितने बच्चे और कई प्रतिभाशाली लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका अकाल मृत्यु हुई है। इससे हमारे देश की प्रतिभा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। इसीलिए यह एक कठोर फैसला दूसरी लहर के उपरांत दूसरी लहर के बीच लिया गया है, ताकि बच्चों के भविष्य को, उनकी जान माल की सुरक्षा को बचाया जा सके। इसके नकारात्मक पहलू की तरफ अगर हम गौर करें तो बच्चों में यह परीक्षा न देने से उनके द्वारा जो तैयारी की गई थी, उनके द्वारा जो मेहनत परिश्रम दिन रात एक करके किया गया था, लॉकडाउन के बीच भी उन लोगों ने जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखारा था, मेहनत किया था, उस पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, ऐसा कई विशेषज्ञों का मानना है। उनकी अंदर नकारात्मकता, कुंठा, हीनता की भावना जन्म ले सकती है, क्योंकि उनका मत है कि अच्छे ढंग से परीक्षा देने के उपरांत, अच्छे प्राप्तांक प्राप्त करने के उपरांत ही उन्हें उनकी मनपसंद संस्थाओं में नामांकन मिल जाएगा। लेकिन यदि मेधा का मूल्यांकन ही नहीं होगा तो फिर किस प्रकार से उस विशेषज्ञ संस्था में उनका प्रवेश होगा। यह एक गंभीर और ज्वलंत प्रश्न के रूप में उभरा है। दूसरा है कि इससे शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली पर काफ़ी प्रश्न चिन्ह उभर करके सामने आया है कि अब कैसे उनका मूल्यांकन होगा, क्योंकि सामान्य छात्र और प्रतिभाशाली छात्र को अगर औसत अंक दे दिया जाता है तो इससे मेधा का सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा होना चाहिए था। कई राज्य सरकारों ने भी इस पर जोर दिया था, लेकिन कई राज्य सरकारों ने परीक्षा को रद्द करने को ही उचित और कारगर उपाय बताया था। तो यह निश्चित रूप से देश के उज्जवल भविष्य के लिए देखना आवश्यक है कि आखिर इसके जो है नुकसान यही है कि मेधा का किस प्रकार से मूल्यांकन हो, किस प्रकार से उनके प्रतिभा को देखा जाए। यह एक गंभीर प्रश्न आज भी खड़ा है। और दूसरा यह है कि यदि बच्चों को कोविड-19 के दुष्प्रभावों से बचाना है, उनकी जीवन को सुरक्षित करना है, तो यह निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय
है, तो निश्चित रूप से एक चीज जो उभर करके सामने आ रहा है कि उज्जवल भविष्य से कहीं अधिक जीवन की सुरक्षा आवश्यक है। यदि बच्चे रहेंगे उन तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा। यदि बच्चे रहेंगे ही नहीं तो फिर देश का भविष्य उज्जवल होगा कैसे? ऐसे में जो भी छात्र हैं उन्हें चाहिए कि वर्तमान समय का वह अन्य अपने पसंदीदा चीज़ों पर ध्यान दे करके अपनी विशेषज्ञता को वो बढ़ाएं, तकनीकी चीज़ों में अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएं और अपने अंदर की प्रतिभा को मरने न दें। निश्चित रूप से सकारात्मकता का परिचय देते हुए वह जितना अधिक परिश्रम हो सकता है किसी पसंदीदा विषय पर, किसी तकनीकी विषय पर, किसी रिसर्च के विषय पर, वह अपनी मेहनत के द्वारा निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं और अपने ऊपर नकारात्मकता और हीनता को हावी न होने दें, बल्कि इस समय का उपयोग वह अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा, जुनून को और बढ़ाने में करें ताकि उनके भविष्य को लेकर कोई संशय की स्थिति उत्पन्न न हो सके।